राधे राधे आप सबको। तो आज जो है कथा मैं सुनाने चल रही हूँ कृष्णदास जी की। कृष्णदास जी कौन है, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ कथा शेयर करूंगी कि किस तरह से उन्होंने कान्हा जी की भक्ति करे और कान्हा जी की भक्ति करते करते किस तरह से राधा रानी की शरण पकड़ी और किस तरह से उनका नाम जो है कृष्णदास होते हुए भी अपने आप को उन्होंने किस तरह से राधा कृष्णदास बना दिया, किशोरी दास बना दिया। तो इसके बारे में कथा जानते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो में जुड़ करके द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ करके अपने आप को इसी तरह से जोड़ें और जितना हो सके सहयोग करें। तो कृष्णदास जी की कहानी है, कथा है, रियल में कथा है कि हमारे जो नंद गांव है, नंद बाबा के गांव, तो अगर जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि किस तरह से दर्शन होते हैं और कितना भव्य दर्शन होता है। और वहाँ अगर एक बार आपने दर्शन कर लिया तो आप इतना कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा दृश्य होता है वहाँ का। तो नंद बाबा का जो दर्शन होता है कि किस महत्व से होता है, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो आज कृष्णदास जी जो है वो नंद गांव में रहते हैं, आते हैं और नंद गांव में कहते हैं बचपन से वो ये पढ़ते थे, महाभारत में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि कोई एक नियम अगर प्रभु के प्रति बना लो 12 वर्ष तक तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। तो वो बचपन से पढ़ते पढ़ते तो उनका मन जो है कृष्ण के प्रति इतना लगाव हो गया, वो नंद गांव आ गए। नंद गांव में आके उन्होंने पता क्या ऐसा वैसा प्रण नहीं लिया कुछ, उन्होंने नियम जो है अपना क्या बनाया। नियम एक नंद गांव में उन्होंने कुटिया डाली और कुटिया डालने के बाद वहाँ अगल बगल में प्रभु के लिए फूल लगाए और प्रभु से एक ही वचन लिया कि आज से मैं आपको हर रोज माला अर्पण करूँगा। माला अर्पण करूँगा इतने टाइम मैं आपको एक माला जरूर अर्पण करूँगा। ये मैं नियम लेता हूँ 12 वर्ष तक करूँगा, लेकिन जिस दिन 12 वर्ष हो जाएगा आपको स्वयं आकर के मुझे दर्शन देना होगा, तब मैं आपको माला पहनाऊँगा। अगर आप 12 वर्ष में इस 12 वर्ष के मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं इस चौखट पे नहीं आऊँगा। तो 12 वर्षों तक उन्होंने अपना नियम का पालन रखा। अब क्या हम लोग नियम रखते हैं प्रभु के प्रति, कि आज कर दिया कल नहीं करा, ऐसा है वैसा। तो नियम हमने अगर बनाए हैं तो नियम उसी तरह से पूरा भी करना चाहिए। अगर जैसे समझ लो कि हमने रोज डेली का 21 माला बोल रखा है और कल हम 21 माला ना कर पाए तो जो आज हमने कल 21 माला करा है वो भी खंडित हो जाता है। तो हमें नियम नहीं, अपने आप से प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए। और अगर आपने नियम पाला तो नियम फॉलो जरूर करना चाहिए। तो नियम का ये है कि कृष्णदास जी जो है रोज डेली जाते प्रभु के नंद बाबा के दरबार में जाते और रोज इसी तरह से कृष्ण भगवान को एक माला अर्पण जरूर करते थे और बस अर्पण करके आ जाते थे। प्रभु की पूजा करते थे, भोग लगाते थे, जो भी उनको होता था सब कुछ इसी तरह से करते रहे। तो आपको पता है नंद बाबा के भवन में सब कहते हैं ना कि प्रभु आज जो भी जाता है वहाँ दर्शन करने के लिए, तो मान्यता है कि प्रभु स्वयं जो है इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो वहाँ पे वो रहने लग गए कृष्णदास जी और इसी तरह से सेवा करने लग गए। वहाँ दोनों एक जैसे दिखते हैं, वहाँ पे आप अंतर फर्क नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न यह है कि जब बलराम जो हैं और कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते थे ना, तो कान्हा को बहुत चिढ़ाते थे और सबसे बोलते थे कि देखो ये मैया ना, मेरी मैया, इसको जो है यशोदा मैया जो है, इसको ये हमारे घर का नहीं है, किसी और के यहाँ से उठा के ले आई है। नंद और यशोदा का लाला नहीं है। यशोदा मैया कितनी गोरी गोरी हैं, नंद बाबा कितने गोरे गोरे हैं, देखो ये काला कलवा है। तो नंद इस तरह से बलराम जो है सारे में खिंचाई करवाते रहते थे कृष्ण भगवान की। और एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से शिकायत लेकर के मैया के पास कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण भगवान आ जाते हैं इस तरह से मैया को लेकर के। कहते हैं कि मैया आपको पता है बलदाऊ भैया हमें क्या कहते हैं? मैया कहती है बता क्या कहते हैं?
तो कहते हैं कि सारे हमारे जितने भी बाल सखा हैं सबसे बोलते हैं कि मैं आपका लाला नहीं हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और देखो मैं जो हूँ इस तरह से मैं इस घर का बेटा हूँ, तुम नहीं हो, क्योंकि यशोदा मैया गोरी हैं और नंद बाबा गोरे हैं, और तू काला है इसलिए तुझे कहीं से उठा करके लेके आई हैं। तो मैया कहती अच्छा ऐसी बात है? तो बोलते हैं हाँ, अब क्योंकि डांट पड़वानी थी बलराम जी की, इसलिए तो मैया बलराम जी को बुलाती हैं और बैठाती हैं, हाथ बांध करके बैठा देती, बैठो, और लाती हैं वो काजल लाती हैं, तो पूरे मतलब इस तरह से उनकी पूरी बॉडी में काजल लगा देती हैं। अब जो है ना तो कृष्ण भगवान और बलराम दोनों में अंतर रह ही नहीं गया, मतलब दोनों इसी तरह से एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो उसी वक्त नंद बाबा आ जाते हैं और नंद बाबा मतलब ये दृश्य देख करके पूछते कि ये क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं, तब जाके यशोदा मैया ने बताया अब दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये कहता है कि इसको उठा करके ले आए ये इस घर का, तब दोनों इसी तरह से हैं। तो इसी तरह से आप नहीं पहचान पाएंगे कि कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। तो जब भी आप नंद गांव में जाएं और नंद बाबा के महल में जाएं तब दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे लगता है दर्शन करने के लिए। तो जो यशोदा माता के पास खड़े हैं वो कृष्ण हैं, और जो मतलब नंद बाबा के पास खड़े हैं वो जो हैं बलराम हैं। तो जैसे ही मुरली उनके हाथ में है वैसे ही मुरली बलराम के हाथ में, जो श्रृंगार है जो है कृष्ण ने करा है वही श्रृंगार जो है बलराम को भी किया गया है। तो कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है नंदगांव में। जब भी आप दर्शन, वहाँ पे एक साइड में राधा रानी भी घूंघट में ही दिखती हैं, और तो इतना भव्य दर्शन है वहाँ पे। उनके दो सखा भी, मन सुखा धन सुखा, वो भी वहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो आज भी जहाँ पे मैया उनको माखन खिलाती थी, जहाँ पर के उन मतलब इस तरह से दही मथती थी, आज भी वो चीज़ नंदगांव में देखने को मिलती है। तो ये रहा, तो एक एक चीज़ का जो है कृष्णदास जी दर्शन करते थे और प्रभु से रोज यही बातें करते थे। तो ऐसे समय व्यतीत होता गया। अब 12 वर्षों तक देखो, हम लोग जो है ना नियम नहीं कर सकते। अगर हमने कहा एक माला रोज अर्पण करेंगे तो भी हमसे नहीं हो पाता। नियम पालन करना, कहते हैं ना कि एक रेखा से खींच लेनी पड़ती है जीवन में, और वो उसका महत्व ही बहुत पूर्ण होता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे लिए प्रण लिया है या नियम लिया है तो प्रभु वो चीज़ उसकी मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रभु नोटिस करते रहते हैं। जो आज करा कल छोड़ दिया, आज करा कल छोड़ दिया, वो कहीं भी सफल नहीं होता। इसलिए कहते हैं अगर प्रण लिया है कि ये चीज़ मैं करूँगा और इतने दिनों तक करूँगा, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो कृष्णदास जी जो है 12 वर्षों तक, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी भी बरसात पड़ने लग जाए, अपनी कुटिया से निकलते थे, फूल वगैरह अपने ही कुटिया की फूल मतलब जो है प्रभु को अर्पण करते थे। प्रभु बगीचे बना रखे थे, भोग है इस तरह से लेके आते थे नंदगांव मतलब नंद बाबा के महल में, और इस तरह से उनको जो है माला अर्पण करते थे और जाते थे। इसी तरह से समय व्यतीत होने लग गया। उसके बाद जो है 12 वर्ष पूरे होने, जिस दिन 12 वर्ष पूरा होने उस दिन तो कृष्णदास जी बड़े खुश हुए, आज जा रहा हूँ, आज जो है इस तरह से माला वगैरह उन्होंने लिया, भोग वगैरह लिया और हर गए, और इस तरह से वहाँ की एक एक चीज को प्रणाम करा, प्रणाम करके भगवान को माला अर्पण करी, क्योंकि 12वां साल का आखिरी दिन था। तो प्रभु को माला अर्पण करी। माला अर्पण करने के बाद प्रभु के एक एक कण कण को मतलब वहाँ पे इस तरह से दंडवत प्रणाम करके उस गलियों, जिस जिस गली से वो जाते थे माला अर्पण करने के लिए कृष्ण भगवान को, तो वहाँ हर एक गली को, हर एक कोने को प्रणाम करते हुए चले जा रहे थे कि आज आखिरी है, आज की तारीख। फिर इसी तरह से नंद भवन का भी चौखट जो है, नंद भवन का चौखट, नंद भवन का जो नगर है, वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं। बस प्रभु आज ही का 12वां साल जो है मेरा पूरा हुआ, आज आखिरी था, कल मैं नहीं आऊँगा, कल आपको खुद मेरे पास आना पड़ेगा, तब मैं माला अर्पण करूँगा। मैंने ही ये प्रण करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपको भी आना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था। तो इसी तरह से आज 12वां साल का आखिरी दिन था, बीत गया।
अब जो है कृष्णदास जी अपनी कुटिया में जाते हैं, सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण भगवान आएंगे, लाला आएगा। तो सुबह हो गई, मतलब बहुत फूल चुन चुन के फूल बनाते हैं, माला लगाते हैं, सोचते हैं कि प्रभु इसी गली से आएंगे, यहीं से आएंगे, नंद भवन से ऐसे ही उतर के आएंगे। तो उस रास्ते में फूल बिछा देते हैं और पकवान बहुत सारे बनाते हैं, भोग अच्छा अच्छा, और माला कई तरह की अच्छी अच्छी माला बनाते हैं। और इस तरह से आनंदमय हो रखे हैं और प्रभु के विरह में इस तरह से हैं कि प्रभु अभी आ जाएंगे, आज मैं उनको माला पहना के ही रहूँगा। प्रभु कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु यहाँ ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे। इसी तरह से एक पहर सुबह का बीत गया, दोपहर का बीत गया, इसी तरह से जो है अब सूरज जो है ढल गया। अब सारे जितने गोकुल मतलब गांव के, नंद गांव के लोग थे, वो गैया वैया चरा और आके सब जन अपना आ गए। अब यहाँ पे जो है कृष्णदास जी राह ही देख रहे हैं कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, नहीं। जब नहीं आए और इसी तरह से सूर्यास्त हो गया, तो उन्होंने मतलब सूर्य ढल गया, तो उन्होंने क्या, कृष्णदास को बड़ा गुस्सा आया कि ये छलिया जिसके पीछे मैं पागल हो गया और अपने चरणों की तो सेवा मुझे दे दी, अब इससे तो मुझे विरह होती, मैं इनसे दूर भी नहीं रह पाऊंगा। और मैंने वचन इतना कड़ा मतलब नियम पाला कि मैं इनको एक माला रोज अर्पण करूंगा, आज देखो खुद पहनने के लिए माला नहीं आए। तो ये सब चिंताएं करके उन्होंने अपने बाग उजाड़ डाले, अपनी कुटिया की झोपड़ी उजाड़ डाली, सब कुछ तहस नहस करने के बाद बहुत मतलब आंसू भी भरे हैं, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम हो गया है, कृष्ण से बड़ा प्रेम हो गया, उनके चरणों की रज को याद कर कर के रो रहे हैं, कह रहे हैं ये छलिया वाकई में छलिया ही निकला, क्योंकि ये तो नंद और यशोदा को भी, पूरे ग्वाल बालों को मतलब सारी गोपियों को भी परसों की बोल के गया, आज तक नहीं आया, तो मैं तो एक तुच्छ सा सेवक हूँ, तो मैं बोलूँगा तो कैसे आएगा। तो बहुत कोसते हैं, श्री कृष्ण भगवान को बहुत कोसते हैं और इस तरह से अब परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, इस तरह से मन जो है कह रहे हैं तुम्हारे चरणों से तो मैं अपने आप को दूर कैसे करूं, मैं तुम्हें अपने आप को दूर कैसे करूं, मैं दूर भी तो नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं नहीं भूल पाऊं, मेरी लत लग गई है तुमसे। अब एक मन में विचार आया उनके, विचार क्या आया, नंद भवन से बरसाना ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पे ही है। अब उन्होंने विचार करा कि चलो अब हम बरसाना चलते हैं, 12 साल तो यहाँ पे हमने बिता लिया, 12 साल अब बरसाना में ही बिताएंगे। तो इसी तरह से ख्याल करके उन्होंने जो भी पकवान बनाए थे भोग वो लिए और गट्ठर बांधे, और गट्ठर बांध लिए, अपनी पोटली बांधी, और इस तरह से अब तक नंद भवन की तरफ मुख था, अब उन्होंने बरसाना की तरफ, राधा रानी की तरफ देखा, और राधा रानी की तरफ देख करके बस अपने कदम बढ़ा लिए। जैसे गलियारे में पहुंचते हैं, पता संध्या का वक्त होता है, सूरज ढला होता है, और इस तरह से इतनी सारी उनको जाने नहीं देती, एक ही झुंड में इतनी सारी गाय आती जाती, अब गाय का वो खत्म ही नहीं हो रहा है कि कितनी गैया आ रही है, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ऐसे उनको करते करते कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। अब गैया हटी नहीं रही, उनको रास्ता मिल ही नहीं रहा जाने के लिए, कैसे मिले। तो इसी तरह से कम 3 घंटे 4 घंटे खड़े रहे और गैया जाती रही। इतने में ही एक सुंदर सा ग्वाल बाल जो है छड़ी लिए और इसी तरह से मटक मटक के अपने दोनों हाथ ऊपर करके और चले आ रहे हैं। तो कृष्णदास जी उस ग्वाले से पूछते हैं कि हे ग्वाले, अभी कितनी गैया हैं, कितने दूर तक मतलब रास्ता कम मुझे मिलेगा आगे जाने के लिए, तो ये किसकी गैया हैं और इतनी सारी किसकी गैया और कहाँ को जा रही हैं। तब जाकर के ग्वाल बाल बोल रहे हैं कि ये तो सारे नंद बाबा की गैया हैं और नंद गांव को ही जा रही हैं। तो कह रहे हैं कितनी गैया, तो कह रहे हैं 9 लाख गैया हैं। 9 लाख गैया जाते टाइम कितना लगेगा। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं तब तो कितना टाइम लगेगा। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं अभी कम से कम 4 बार घंटे और लगेंगे, तब आपको रास्ता मिलेगा। तो कहते हैं अच्छा।
तो कृष्णदास जी को अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया कि ये प्रभु ही हैं। तो कृष्णदास जी कहते हैं, मतलब ग्वाल बाल कहते हैं कि बाबा आपके मतलब पोटरी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब मुझे बहुत भूख भी लगी है, अगर बुरा ना मानो तो मुझे थोड़ा सा दे दो। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आओ। तो इसी तरह से जाते हैं और पोटरी खोल के बैठते हैं, दोनों जन कृष्णदास जी को खाने के लिए बैठते हैं, वो भी बैठते हैं। तो कृष्णदास जी कहते हैं लो खाओ, उन्होंने सामने रख दिया, बोले लो खाओ। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं अरे बाबा देख ना रहे हो मेरे दोनों हाथों में गोबर लगा हुआ, मैं कैसे खाऊंगा, आप अपने हाथ से ही खिला दो मुझे। तो इसी तरह से कृष्णदास जी है, एक निवाला मतलब उनको खिलाते थे तो एक निवाला अपना खाते थे। इसी तरह से खिलाते खिलाते अचानक कृष्णदास जी उनको देख, मतलब ग्वाल बाल को एकदम पूरे इस तरह से देख रहे थे खाते हुए प्रभु को, तो उनके नयन जो है सजल हो गए, मतलब अश्रु आ गए। अब जब अश्रु, क्योंकि आत्मा पहचान गई कि कोई और नहीं है, प्रभु ही है। जैसे ही कृष्णदास जी ने उनको इस तरह से उनकी आंखों में देखा तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान वहीं पे प्रकट हुए थे और तुरंत जो है इस तरह से अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, चतुर्भुज रूप में अपने आप को। प्रभु वही कहते हैं ना, टेढ़ी चाल सब कुछ वही अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। प्रभु का ये रूप देख करके वो बड़ा आश्चर्य में होते हैं कि मैंने इतने जत्न करे, इतने यातनाएं करी कि मेरे प्रभु आए और मैं इस तरह से उनकी सेवा करूं, तो नहीं आए। तो उन्होंने कहा, ग्वाल श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ कि मैं ना माला पहनना चाहता हूँ, कि मेरी माला कहाँ, आज किसी ने मुझे माला ही नहीं पहनाई, किसी ने मुझे माला ही नहीं पहनाई। तब जाकर के कृष्णदास जी को जब याद आता है तो वो जो है इस तरह से रोने लग जाते हैं। तब जाकर के प्रभु जो है उनको अपना दर्शन देते हैं। तो कृष्णदास जी कहते हैं कि आज से जो मैंने आपको माला अर्पण करी थी, वो माला मैंने जब मैं इंतजार कर लिया, आप आए नहीं, और इसमें भी आपकी प्रभुताई नहीं है, इसमें भी जैसे ही मैंने नंद भवन से मुंह हटा के बरसाना की तरफ मुंह करा, तब आपको विरह हुई और इस वजह से तब आप मेरे को दर्शन दिए हो। अब तो वो कृष्णदास जो है मर गया, आज से कोई कृष्णदास को नहीं जानेगा। आज से मैं राधा दास हूँ, आज से मैं किशोरी दास हूँ। अब मैं आपके चरणों से दूर हो रहा हूँ और मैं अपनी बरसाना राधा रानी के पास जा रहा हूँ। सोचो कि मैंने बस नंद भवन से मुंह ही तक हटाया था और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, तब जाके आप प्रकट हुए, नहीं तो आप प्रकट ही ना होते। अगर मैं बरसाना ना जाने की सोचता तो आप प्रकट ही नहीं हो। आपने तो सोचा अरे अब ये तो मेरे को छोड़ करके बरसाना की मतलब राधा रानी की साइड जा रहे हैं, तब आपने कृपा करी। तो इस तरह से कहते हैं ना, अगर कृपा पानी है तो राधा रानी के चरणों का सहारा जरूर लें। और राधा नाम से सारे कहते हैं, राधा नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश हर चीज, स्वयं जो राधा रानी कृष्ण है, सारे देवी देवता उन्हीं के अंदर समाहित हैं। और इसी तरह से सारी भक्ति जब आप पार कर जाते हो तब जाकर के राधे की सेवा मिलती है। जिस दिन आपको राधे की सेवा मिल जाएगी, आप समझ जाना कि प्रभु ने आप पे कृपा कर दी है, उससे आगे कोई और भक्ति रही नहीं जाती है। जिस दिन भी आपको राधे की सेवा मिल जाएगी, समझ जाना कि सारे देवी देवताओं की सेवा आपको मिल चुकी है और इसी तरह से सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन बड़ी कृपा होती है जब राधे की सेवा मिलती है। जैसे शिव की भक्ति आप कर लेते हो, पार होते हो, कृष्ण की भक्ति पार करते हो, ऐसे सारे देवताओं की भक्ति पार करके जब राधा की भक्ति आपको अचानक मिलती है और आप राधे की भक्ति में लगते हो, तो जा करके आप पार होते हो। तो ऐसे सबको राधे की भक्ति नहीं मिलती है। अगर राधे की कभी भक्ति मिल जाए तो अपने आप को प्रभु का धन्यवाद मान करके सिरोधार करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बंदे हो क्योंकि देवता लोग भी तरसते हैं राधे की भक्ति पाने के लिए, लेकिन आपको प्रभु ने चुना है, आपको राधे रानी ने चुना है, तब जाके आपको राधे की भक्ति मिली है। तो आज मैंने आपको कृष्णदास की कथा जो है बताई कि किस तरह से वो कृष्णदास थे, किस तरह से प्रभु से लड़ लिए
कृष्ण भगवान से लड़े लिए, अब बरसाना निकल दिए, उनको वहीं छोड़ के बरसाना निकल दिए। ये भी नहीं देखे कि प्रभु उनका इंतजार कर, प्रभु कुछ दूरी तक उनको रोकने के लिए भी गए, दौड़ते गए, अरे कृष्णदास जी रुको, अरे कृष्णदास जी रुको। कृष्णदास जी ने अपना झोला झंडी फेंका और कह दिया, आज से कृष्णदास मर गया है, आज से कृष्णदास मर गया है, आज से राधा दास मेरा नाम है, किशोरी दास मेरा नाम है। तो इस तरह से प्रभु जब राधे की शरण पकड़ोगे तो कृष्ण भगवान भी वहां तुरंत सुनने के लिए आएंगे, पता है। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान, आप सोचो कि सीधे साधे तो राम भगवान आपको सीधे साधे मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण जी से आप अगर उम्मीद लगाते हो तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी चाल करके तब जा करके वो प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारे कान्हा बड़े टेढ़े हैं, सीधे सीधे कुछ देने वाले नहीं हैं। तो उनके भक्त जैसे वो रहते हैं वैसे उनके भक्त भी बन जाते हैं टेढ़े मेढ़े वाले, तब जाके प्रभु पार करते हैं। लेकिन हमारी राधा रानी बड़ी सीधी हैं, वो बस एक नज़र आप उनकी तरफ उठा लो और देख लो, वो स्वयं, लोग कहते हैं ना हम तो बहुत पीछे रह गए, हम नहीं दर्शन कर पाए। अरे आप मत सोचो कि आपने करा, आप दरबार में खड़े हो गए तो माँ की नज़र जो है वो आप पे पड़ चुकी है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद मानो कि उस रज में भी आप चले गए, बरसाना में भी, तो भी कितना आप पुण्य का काम करके आए हो, कितने मतलब अपने जन्मों जन्मों का पाप धो के आए हो कि उस रज में आपको जाने का मौका मिला। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें और कथा सुनते रहें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो कृष्णदास की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।